ओम शांति। सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। पहले ताली किस बात की बधाई? तो जो ये जन्माष्टमी है उस पर हमको इतनी खुशी क्यों होती है? क्योंकि जब सूरज की किरण दिखती है किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति के जीवन में बहुत निराशा आ चुकी है, नाउम्मीदी आ चुकी है कि पता नहीं कभी वो सुख के दिन आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वैसा ही सूर्य उगने के जैसा ही ये जन्माष्टमी का त्योहार है। शिव बाबा का आना और आकर के हमारे लिए ये गिफ्ट लाना, खाली हाथ नहीं आया बाबा। बाबा अपने साथ यही माखन, यही गिफ्ट लेकर के आया है कि अब ना केवल मैं तुम्हें मिला हूँ, बल्कि मैं तुम्हें उस सुख की दुनिया में भी ले जाने के लिए आया हूँ जिस सुख की दुनिया के तुम अधिकारी हो, हकदार हो, जो मेरी खुद की बनाई हुई है, जिसे सभी राम राज्य कहते हैं और जिसका पहला पहला प्रिंस कौन है? श्री कृष्ण। तो उस दुनिया में जाने के लिए हम सभी तैयार हो रहे हैं ना? हो रहे हैं हम सभी। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि वो दुनिया कैसी है? वो दुनिया बहुत रंग बिरंगी दुनिया है। यहाँ पर इसलिए बाबा हमको साधारण लाइफ देते हैं, बिल्कुल श्वेत, एकदम सिंपल, एकदम साधारण। क्योंकि जब बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साधारण से रंग बिरंगी दुनिया में जाती है आत्मा, तो उस आत्मा को और भी ज़्यादा हर्ष और भी ज़्यादा खुशी अनुभव होता है। जितना भी मुरझाइश होती है जीवन में वो सब खत्म। तो आज का दिन उन सभी पुरानी बातों को, उन सभी दुख देने वाली, उदास करने वाली, मुरझाया हुआ जीवन अनुभव कराने वाली उन सभी बातों को लात मार करके साइड करने का और अपने हाथ में विश्व की बादशाही को अनुभव करने का दिन है। तो ऐसा दिन आज हम सेलिब्रेट करेंगे। तो आज 16 अगस्त 2025 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, माना स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। तो अपने हाथों से, अपने श्रेष्ठ कर्मों से, अपने महान ऊंचे से ऊंचे संकल्पों से हम उस दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। बाबा हमसे भी करवा रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा, तुम सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। को किस खुशी में हर्षित रहना है? कि हमारी जो एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, उसका भी हमें मालिक बनना है। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? उत्तर, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो किस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को समझाना है। गीत, बाबा के उस समय गीत बजा, दुनिया रंगीली बाबा। ओम शांति। ये किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है? अब इनका अर्थ दूसरा कोई समझ न सके तो बाप ने समझाया है, ये खेल रंग रंगीला है। कोई भी बायोस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीनरियां आदि होती है ना। अब इस बेहद के दुनिया को कोई जानता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्यांत का ज्ञान है। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, कितना खूबसूरत है। 1980 की पहली अव्यक्तवाणी क्या टाइटल था? आने वाली दुनिया कैसी होगी। उसके अंदर सब बाबा ने बताया कि आने वाली दुनिया कैसी होगी। तो तुम समझते हो, पर हम, बाबा ने कहा, हमारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जो ये समझते हैं कि स्वर्ग कितना रंग बिरंगा, कितना खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं, कोई की बुद्धि में नहीं है कि वो वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया है। गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो।
एम ऑब्जेक्ट तो है, वो है वंडर ऑफ वर्ल्ड, बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। तो मुरली आज यहाँ नहीं सुननी है, तो मुरली कहाँ सुननी है? सत्युग में। तो मुस्कुराओ तो सही, सत्युग में। ऐसे जाओगे सत्युग में? तो मुरली अगर सत्युग में सुन रहे हैं तो फिर कैसे सुननी है? वो सत्युग को देखते हुए सुनो, ये बंद कमरे को नहीं फील करो। लगे हुए ना, हमारे तो सत्युग तैयार करते हैं तो फिर नीचे गिर जाता है सामान, फिर उसको सेट करते हैं तो ज्यादा सत्युग में है। तो अभी बाबा क्या कहते हैं, देखो बाबा हमको उस खुशी वाली दुनिया की अनुभूति कराते हुए कहते हैं कि तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो। तो एक सेकंड में हम चले जाते हैं, खेलते हो, रास विलास करते हो, बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। यहाँ है माया का राज्य, ये भी कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक में खेल कर रहे हैं। नाटक अगर समझे तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है, माया बिल्कुल ही भुला देती है, नाक से पकड़ा और ये भूला। अभी अभी याद में बहुत हर्षित रहते हैं, ओहो हम वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, और फिर भूल जाते हैं तो मुरझा पड़ते हैं। ऐसा मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो, जरा भी कुछ समझते नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाला। बाबा ने भील का नाम क्यों लिया? वैसे भील या वैसे उस कास्ट का नाम बाबा ने नहीं लिया। बाबा के कहने का मतलब है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनको समाज भी शायद उच्च कोटि के नजर से नहीं देखता है, वो भी इतना मुरझाया हुआ नहीं रहते हैं जितना बाबा अपने बच्चों का जीवन देखते हैं, मुरझाए हुए रहते हैं। जबकि हम तो सबको आजकल यही बात बोलते हैं कि बढ़िया अपने पास छत है, बढ़िया दो चार रिश्ते, सुबह आंख खुलते ही सबका मुंह दिख जाता है कि सब है हमारे साथ ही है। बढ़िया खाने के मन पसंदीदार आइटम बनाओ, कभी सिंपल खाना है तो सिंपल खाओ, कभी फ्राई वाला खाना है तो फ्राई खाओ, कभी चटक मटक खाना है तो जो खाना मन करता है वो बनाओ, खाओ, मंगाओ, कुछ भी करो। पैसे भी हमारे पास इतने हैं कि हम दान पुण्य कर सकते हैं, इतने हम सक्षम भगवान ने हमें बनाया है। दवाई पानी ये सब कुछ हम कर सकते हैं, फिर भी हम कैसे रहते हैं? मुरझाए हुए। और वो लोग जो 300 रुपये शायद मजदूरी करके कमाते होंगे, जो शायद बहुत अच्छे अच्छे स्थानों पर जाकर के बैठना खुद की तकदीर कभी सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो आपस में जब रहते हैं तो कैसे रहते हैं? खुश रहते हैं। बाबा ने कहा माया ये भुला देती है कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, हमको बेहद। बाप पढ़ा रहे हैं, ऐसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मुर्दे। बाबा ने क्यों कहा ये सुनो। बाबा ने कहा वो खुशी, वो नशा ही नहीं रहता है। तो ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं है, सेवा नहीं है, उमंग नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन में जैसे कि जान नहीं है। तो फिर बाबा को कैसे लगेंगे हम? डेड बॉडीज। तो बताओ हम जिंदा इंसान है कि हम लाश हैं? तो जिंदा हैं, बिल्कुल ज्यादा जिंदा है हम। इसलिए फिर कैसे रहना है? खुश। और नशा, औरों को भी खुशी में लाने के लिए नशा चाहिए। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस। ये भी तुम जानते हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जो ज्ञान में होशियार है वो समझाते भी होंगे। श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस था। वो सत्युग फिर कहाँ गया? सत्युग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे? सत्युग से कलयुग कैसे हुआ? कलयुग उतरती कला कैसे हुई? ये बच्चों की बुद्धि में ही आएगा। उस खुशी से समझाना चाहिए। श्री कृष्ण आ रहे हैं। श्री कृष्ण कहाँ तक पहुंचे? रेलवे स्टेशन तक। अच्छा, तो श्री कृष्ण आ रहे हैं। श्री कृष्ण का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। तो ये सुनकर भारतवासियों को खुशी होगी, परंतु ये उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे।
दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझ करके फेंक देते हैं। यह विनाशी ज्ञान रत्न है ना, इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। इन रत्नों की बहुत वैल्यू। बाबा का, इधर आ जाओ, उधर कुछ नहीं है। बाबा का एक एक रत्न कैसा है, बहुत वैल्यूएबल है। ये ज्ञान रत्न धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो और फिर और कुछ भी सुनने की तुम्हें दरकार नहीं है। सत्युग में ये होते नहीं ना। वहाँ LLB पढ़ाई की बात कर रहे हैं बाबा, ना वहाँ पर LLB, ना वहाँ पर सर्जन आदि बनना है। वहाँ ये नॉलेज ही नहीं होगी, वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति से समझाना चाहिए। अनेक बार मुरली भी चली हुई है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तभी पॉइंट्स निकलेंगी। भाषण करना है तो सवेरे उठ करके पहले लिखना चाहिए और फिर उसको पढ़ना चाहिए। भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए, इससे धारणा अच्छी होगी। फिर भी लिखत मुआफिक सब बोल नहीं सकेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट तो भूल जाते हैं, जो लिखते हैं ना वो भूल जाते हैं। तो समझाना होता है श्री कृष्ण कौन है। ये तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे इस पूरे संसार में कितने अजूबे हैं, 7 अजूबे हैं। तो बाबा ने कहा वो है माया के अजूबे, है ना, पुरानी दुनिया के। और भगवान ने एक ही अजूबा बनाया है और वो है स्वर्ग। भारती पैराडाइज था, उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम उनका संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो जिन भी लोगों को ऐसी भ्रांति हो सकती है कुछ कारणों से, उनकी भ्रांतियां भी रॉन्ग नहीं है, कुछ चीजें उनके साथ ऐसे घटी होगी तो उनको ऐसी भ्रांतियां हो गई हैं कि शायद ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के साथ में हम जाएंगे या ब्रह्मा कुमारियों के पास हम जाएंगे, उनका ज्ञान सुनेंगे तो शायद ये हमें श्री कृष्ण से दूर कर देंगी, हमारे देवता से दूर कर देंगी, हमारा ये छुड़ा देंगी। लेकिन जब तक वो आत्मा ज्ञान नहीं सुनती है, कौन सा, कि बहनें तो सबको ये संदेश सुना रही है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है। तो श्री कृष्ण की दुनिया में जाने के लिए श्री कृष्ण के जैसे, कल की मुरली में बाबा ने बोला, मुरली के शायद चौथे पन्ने पर या तीसरे पन्ने पर बाबा ने कहा, 4th पन्ने पर, लास्ट पन्ने पर बाबा ने कहा कि यहाँ के नियम और कानून, कायदे कानून, बाबा ने कहा कोई भी कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। तो राजयोग हमें ये सिखलाता है कि कृष्ण की दुनिया में जाना है तो केवल बोलने से नहीं, लेकिन हर कायदे कानून का पालन करने से हम उस दुनिया में जा सकते हैं। अभी भी सिखला रहे हैं, पवित्रता के लिए फिर पुरुषार्थ करा रहे हैं, डबल सिताज देवता बनाने के लिए। ये सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी समझाने की, वो अच्छी रीति से समझा सकेंगे। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे कि स्वर्ग समाया हुआ है। इस दुख के पीछे एक बहुत बड़ा सुख है। इस नर्क के आगे एक बहुत बड़ा और सुखदायी स्वर्ग है। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि पाप इतना बढ़ रहा है, आपका भगवान भी कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको यही बात बोलते हैं कि जो अभी तक हम भक्ति काल में बोलते आए कि पाप का घड़ा भरेगा तभी तो फूटेगा, तो पहले भरने तो दो उसको। अति जाएगी, घर घर के अंदर पाप की अति होगी। अति होने के बाद ही हर चीज का क्या होता है, अंत होता है। जब तक अति नहीं है तब तक अंत नहीं होगा। और पाप का घड़ा भी कब फूटेगा, जब वो भरेगा, तो भी भर रहा है। इसलिए अच्छे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ईमानदारी से कमा रहे हैं परंतु फिर भी उनसे नहीं हो पा रहा है। ये सब चीजें बहुत दुनिया के अंदर है, रिश्तों के अंदर है। तो इसलिए बाबा ने आज ये बोला कि इस लड़ाई के अंदर स्वर्ग समाया हुआ है। तो बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य क्या करते हैं, जन्माष्टमी पर मनुष्य बताओ क्या क्या करते हैं, व्रत करते हैं और झांकियां सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, रास डांस, थाली बजाते हैं। बाबा क्या बोल सकता है, बाबा के संकल्प को कैच करने की कोशिश करो पहले कि
जन्माष्टमी पर मनुष्य जन्मदिन मनाते हैं, तो आपने बहुत अच्छा बात बोली। और जन्माष्टमी पर मनुष्य क्या करते हैं? केक काटते हैं। तो जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, सुंदर सुंदर बन करके आते हैं। अभी शाम को सब जाएंगे वो देखने के लिए, झांकियां देखने के लिए सब लोग जाते हैं ना, हम लोग भी पहले जाया करते थे। तो वहां पर सब लोग कैसे जाते हैं? क्यों? क्योंकि आज हमारे लल्ला का जन्मदिन है। तो जब लल्ला इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर है, तो उसकी माँ भी कैसी होगी? तो ये नए कपड़े पहनना, वैसे तो बाबा ने आके मुरली में कुछ और बात कही है, परंतु फिर भी नए कपड़े पहनना। आज जैसे हमने भी नई साड़ी पहनी है, क्यों? क्योंकि आज का दिन उस पवित्र दुनिया को याद कराता है। बाबा तो आगे मुरली में ये कहने वाला है कि पुराने शरीर के ऊपर नया कपड़ा डाल करके भी क्या हो जाएगा, परंतु हमारी स्थिति हमारे कपड़ों से भी फर्क पड़ता है उसके ऊपर। वो उस दिन एक्ट हुआ था, तो वो छोटी बच्ची ब्रह्मा कुमारी बनी थी, तो उसको उतरते ही सब लोगों ने बोला कि तो सच में ब्रह्मा कुमारी लग रही है। फिर बाद में उसके कपड़े चेंज करने लगे, तो कपड़े चेंज करवाते करवाते वो बोलती कि इनको कि सच में मैं ब्रह्मा कुमारी लग रही थी। तो वो वाली चीज जो है ऑटोमेटिक ही, जो वस्त्र है वो हमारे अंदर वो भान, वो स्थिति, वो उमंग, वो खुशी लेकर के आते हैं। इसके लिए कोई भी नया दिन हो तो कैसे आओ? पर हमें तो यूनिफॉर्म में ही आना है, परंतु फिर भी कैसे आना है? सुंदर बन करके आना है। तो मनुष्य नए कपड़े पहनते। आप लोगों ने भक्ति के अंदर ऐसा किया होगा, हम लोगों ने तो किया था कि जब भी अपने कुल देवी के पास या जहां पर भी जाया करते थे त्योहारों के दिन, तो तब ये नियम होता था कि बिल्कुल नए कपड़े पहन करके जाएंगे। होता था कि नहीं होता था? होता था ना। ज्ञान के अंदर ऐसा होता है? नहीं होता ना। कभी कभी हम कपड़ों को महत्व भी नहीं देते हैं, लेकिन होना तो चाहिए। तो बाबा ने तो देखो क्या कहा, बाबा ने कहा मनुष्य जन्माष्टमी पर नए कपड़े पहनते, लेकिन तुम जानते हो कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ नया कंचन शरीर लेंगे। तो वो यादगार क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये शरीर, क्योंकि कपड़ा तो नया ही पहना था जब कृष्ण के पास गए थे, तो वो शरीर रूपी कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात तो सोने की काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र अभी कंचन नहीं है, नंबरवार बन रही है। कंचन बनेगी याद की यात्रा से। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको याद करने का अकल ही नहीं है। याद की जब मेहनत करेंगे तभी वाणी जोरदार, तभी वाणी जोहरदार होगी। जोहर का मतलब क्या है? धारदार, आत्मा को सीधा तीर मारने वाली, घायल करने वाली, बाबा के ज्ञान के ऊपर। अभी वो ताकत कहाँ है? योगी नहीं है। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी तो चाहिए ना। खुशी की बातों में बाबा कैसी बातें कर रहे हैं? पुरुषार्थ की। बाबा अपना प्रोफेशन नहीं भूलता है कि कितनी भी तुम खुशी मनाओ, कितना भी नई दुनिया को याद करो, परंतु पुरुषार्थ टीचर के लिए हमेशा क्या आगे होता है? पुरुषार्थ आगे होता है। तो शक्ल भी तो चाहिए ना, पढ़ाई भी तो चाहिए ना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना तो बहुत सहज है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। श्री कृष्ण को भी काला और नारायण को भी काला और राम को भी काला बना दिया। बाप खुद कहते हैं मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले गए? काम चिता पर बैठ नंबरवार गिरते चले आए। सृष्टि की सतो प्रधान सतोरजोतमो अवस्था बनती है, तो मनुष्यों की अवस्थाएं भी ऐसी हो जाती है। काम चिता पर बैठ सब श्याम अर्थात काले बन गए। अब मैं आया हूँ डैश बनाने। क्या बनाने? गोरा बनाने। बाबा ने कहा मैं आया हूँ सबको सुंदर बनाने। श्याम से सुंदर, श्याम से सुंदर, श्याम से सुंदर। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उससे मालूम पड़ जाता है। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए।
मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर का टॉपिक हो, श्री कृष्ण को भी काला, नारायण को, और फिर राधे को काला क्यों नहीं बनाते? राधा रानी को काला बनाया किसी ने? शिवलिंग को भी काला पत्थर रखते हैं। अब वो कोई काला थोड़ी है, शिव है क्या और चीज क्या बना देते हैं। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। काला क्यों बनाते हैं इस पर तुम समझा सकते हो। क्या समझा सकते हैं? जैसे दुनिया के अंदर एक कहावत है कि अगर आप गुलाबी चश्मा पहनोगे तो दुनिया आपको कैसी दिखाई देगी? गुलाबी दिखाई देगी। इसी प्रकार अगर अपना चरित्र काला है तो उसका उसका रिजल्ट हमने कहाँ पर डाला? कि हमारे जो देवता हैं उनको भी हमने कैसा दिखा दिया? काला दिखा दिया, क्योंकि उनकी आड़ में ही हमने सब कुछ किया। उन्होंने भी तो ऐसा किया इसलिए हम करते हैं, उन्होंने भी तो ऐसा किया इसलिए हम करते हैं। बाबा ने कहा काला क्यों बनाते हैं इस पर भी, तो बाबा आज की सेवा के लिए बता रहे हैं ना कि इस पर भी समझा सकते हो। अब देखेंगे, ओपन चैलेंज है बाबा का। अब देखेंगे कि बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाबा की असली जन्माष्टमी, तो बाबा का तो त्योहार ऐसे ही होता है कि उस दिन पर आप कितनी आत्माओं को ज्ञान सुनाते हो, उस दिन पर आप कितनी आत्माओं की खातिरी करते हो, उस दिन पर आप कितनी आत्माओं को राहत देते हो। बाबा को तो ये दिखाई देता है। तो अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते हैं ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है, उनको भी कहना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, पवित्र बनना है। किसी को भी तुम राखी बांध सकती हो, यूरोपियन को भी बांध सकती हो, कोई भी हो, उनको कहना है भगवान उवाच, जरूर कोई तन से ही कहेंगे ना। कहते हैं मामेकम याद करो, दे के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते हैं फिर भी समझते नहीं हैं। तो बाबा समझ जाते हैं। बाबा इतना समझाते हैं फिर भी बच्चा समझता नहीं है, तो बाबा क्या समझ जाते हैं कि बच्चे की तकदीर में नहीं है, इस बच्चे की तकदीर में नहीं है। ये तो समझते ही हो ना कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, रथ के बिगर पढ़ा न सके, इशारा देना ही बस है। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो कि ये ऊंच पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस करती थी ना, तो इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार होते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, हमारे में शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे ना, कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे। बाबा ने कहा अगर मैं दूसरे में आऊंगा, या ऐसी प्रमुख आत्मा अगर किसी दूसरे में आएगी, तो पहले बाबा अपना लिया हुआ जो शरीर है उसके द्वारा ही तो बताएगा कि अब मैं किस में आने वाला हूँ। लेकिन ये क्या है? माया के अनेक रूप हैं, बहुत अनेक प्रकार से माया आ रही है। तो मेरे अंदर ये आता है, मेरे अंदर ये आता है। हम तो सिर्फ इतना बोलते कि अगर आता है तो सबसे पहले पलट कर एक मुरली आपको याद होगी, पिछले ही महीने की मुरली निकली। उस मुरली में बाबा ने कहा बच्चों को कि बाबा हर एक बच्चे को चेक करेगा। तो फिर बाबा ने बच्चों से कोई प्रश्न पूछा, उसमें बच्चों ने कहा हाँ बाबा, कि हम ऐसे रहते हैं। हाँ बाबा हम ऐसे रहते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे लौकिक संबंधियों से रिजल्ट लूंगा। याद है वो मुरली? पिछले ही महीने होकर के निकली है। तो हम भी प्रैक्टिकल में यही अनुभव करते हैं कि ये जो कोई कहे कि मुझ में मम्मा आती है, बाबा आती है, मैं ये बता दूंगी, मेरे से ये योग सीख लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उनके पास क्या है, हम बताते हैं हमारे पास ये है वो है। जब ऐसा कोई कहे तो अगर आपको जानना है कि राइट क्या है, सबसे पहले उनका घर देखो। क्या वो अपने घर के वायुमंडल को बदल पाए हैं? जिसके घर के अंदर अभी तक खाना ही शुद्ध नहीं हो पाया है, रेगुलर बेस के ऊपर अमृत वेला ही नहीं हो पा रहा है, सेवाएं नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर बाबा आकर के क्या करेंगे या मम्मा आकर के क्या करेंगी? तो ये सभी माया के अनेक रूप हैं। इसलिए बचे हुए हैं ना इन रूपों से, तो ये क्लास तो बची हुई है। तो अगर बाबा आएंगे तो बाबा ने कहा कि मैं मुकर्रर तन के द्वारा बता दूंगी ना, कि किसी दूसरे के द्वारा बताऊंगा। तो ये
ये हो नहीं सकता। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार के पॉइंट्स अपनी ही सुनाती हैं। अब बहुत अच्छा ज्ञान सुनाएंगे, बहुत अच्छा भाषण कहेंगे करेंगे, और कोई बोलेगा कि दीदी आपने आज तो बहुत ही अच्छा प्रवचन सुनाया। आगे से बहन जी बोले कि हाँ बस बाबा ही मेरे अंदर आके तो सुना के जाता है। इस ये बोलने में और ये बोलने में कि हाँ बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा अपने आप ही करवा देते हैं अपना काम। दोनों कहने में अंतर है या नहीं है? जमीन आसमान का अंतर है। तो बच्चियां भी बहुत प्रकार के पॉइंट्स अपने सुनाती हैं। मैगजीन में भी कितनी बातें आती हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा पापा उनमें आते हैं, उनका खुद का विचार सागर मंथन है, वो है। बाकी ऐसा नहीं है कि उनके अंदर मम्मा पापा आते हैं वो लिखवाते हैं, नहीं। बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं, तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो। कहाँ? मधुबन। आबू, आबू किसका घर है? हमारा वो गीत है ना, आबू अब्बा का घर है, तो अब्बा वहीं आते हैं। अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर वहां ही बैठ उनसे पढ़ो। बाबा ने कहा फिर क्यों आते हो सेवा केंद्रों पर, फिर क्यों आते हो माउंट आबू पर? फिर जहां आ रहे हैं वहीं पर ही पढ़ो। परंतु नहीं, यहाँ आने की सबको कशिश होती है, दूर रहने वाले को तो और ही ज्यादा कशिश होती है। तो बच्चे, फिर से बाबा ने सेवा की बातें, पढ़ाई की बातें, पुरुषार्थ की बातें करते करते बोला कि तो बच्चों को जन्माष्टमी पर बहुत ही सर्विस करनी चाहिए। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ ये कोई को पता नहीं। तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी में रहना चाहिए। भर रही है झोली की नहीं भर रही? झोली तो इतनी सी है, मिल हमको इतना कुछ रहा है। तो कैसा रहना चाहिए? जब झोली भरती है तो शक्ल कैसे हो जाती है? मतलब आप रास्ते में जा रहे हो, 500 का नोट रास्ते में गिरा हुआ दिख जाए, ये देखो सुनते ही खुशी हो गई है, बस वही है। वो एक कागज है, वो एक नोट है। उस 500 के नोट से हमारे कुछ 2-4 सामान आ जाएंगे, इतना ही होगा। और क्या हो सकता है उससे? कुछ नहीं हो सकता। बाबा ने कहा ऐसे रतन मैं ऐसे बिखेर रहा हूँ। सेवा के बारे में कितनी पॉइंट्स है, पुरुषार्थ के बारे में कितनी पॉइंट्स है, पाप भस्म करो इसके बारे में कितनी पॉइंट्स है। अपने घर को आश्रम बनाओ, सेवा केंद्र बनाओ, स्वर्ग बनाओ, कितनी सारी पॉइंट्स है। परंतु हमको इन रत्नों से ज्यादा कौन से रत्न कभी कभी कीमती लगने लग जाते हैं? ये रिश्ते, ये नाते, ये बातें और ये सब चीजें। लेकिन अदृश्य बाबा झोली भर रहे हैं तो खुशी रहनी चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं। ये बाबा भी बीच में लेकिन और परंतु को छोड़ते नहीं हैं। परंतु बाबा क्या देखते हैं? परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई कोई में तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हैं ना। और आज बाबा ने क्या बोल दिया? श्रीमत पर ना चलने की तो जैसे कि कसम ही उठा ली है। माननी नहीं है बात तो माननी नहीं है, करना नहीं है ये काम तो करना नहीं है, चलना नहीं है हमको इस संगठन के बराबर बराबर तो हमें चलना नहीं है। तुम आगे जाओ, तुम अलग हो, हम ऐसे हैं। तो जैसे कि क्या उठा ली है? कसम उठा ली है। फिर वो क्या कहते हैं कि कान के ऊपर जूं भी नहीं रेंगती, यही कहावत है क्या? मतलब कहने का भाव यही है कि फिर समझाते रहो। परंतु बाबा ने देखा कि श्रीमत पर ना चलने की तो जैसे कि कसम उठा लेते हैं। सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे कि सर्विस ही सर्विस सूझती रहेंगी। समझते हैं कि बाबा की सर्विस नहीं की, किसी को अगर रास्ता ही नहीं बताया तो गोया हम अंधे रह गए। जो सर्विसेबल होता है ना, उसको उस दिन जिस दिन सेवा नहीं करते तो उस दिन लगता है कि हम इस धरती पर हैं ही क्यों, क्या किया आज हमने फ्री के अंदर रोटी खा करके। तो ये समझने की भी बात है। और बैच में भी श्री कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों दिखाया है तो बता नहीं सकेंगे। शास्त्रों में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई, परंतु ऐसी कोई भी बातें नहीं होती है। तो भगवती को कोई हाथ लगा सकता है? नहीं लगा सकता। और भगवती क्या माया के परछाई में आ सकती है कि अपने पति की भी आवाज ना सुने भगवान की? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो परंतु ऐसी कोई बातें नहीं है। तो तुम भारतवासी ही
परिस्तानी थे और अभी कब्रिस्तानी बने हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठ दैवी गुण धारण कर परिस्तानी बनते हो। सर्विस तो बच्चों को ही करनी है, सबको पैगाम देना है। इनको बड़ी समझ, इसमें बड़ी समझ चाहिए, इतना नशा चाहिए हमको। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं, तो फिर पढ़ते भी हैं। बोर्डिंग में रहते हैं, कहाँ रहते हैं हम? हॉस्टल में। तो जो अंदर रहते हैं वो जैसे कि हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल के अनुसार खाना, रहना, सोना, उठना, काम करना वैसे ही होता है। तो बाबा ने कहा जैसे कि बोर्डिंग में रहते हो तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा, ये भी स्कूल है ना। क्रिश्चियन में फिर भी मैनर्स होते हैं, अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स, तमो प्रधान पतित हैं। देवताओं के आगे जाकर के माथा टेकते हैं, कितनी उनकी महिमा करते हैं। सतयुग में सभी के दैवी कैरेक्टर्स थे, अभी आसुरी कैरेक्टर्स है। बाबा ने मैनर्स में आज किनको याद किया? विदेशियों को, क्रिश्चियंस को। क्यों यार? ये बाबा ने उनका गुण बताया है। विदेश वाले लोग क्यों इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्यों भारत वाले भी विदेश जाने की इच्छा रख रहे हैं? उसके पीछे का कारण ये है, वहां पर लोग इतने ज्यादा मैनर्स के अंदर रहते हैं। एक घर को दूसरे घर से कोई मतलब नहीं है, एक के काम को दूसरे के काम में टांग अड़ाने से कोई मतलब नहीं है। दूसरों के काम से, घरों से, व्यापार से, बिजनेस से, नौकरी धंधे पेशे से, बच्चों से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। कारण है क्योंकि वहां पर हर एक बहुत ज्यादा बिजी है। वहां पर ऐसे घर के काम छोड़े नहीं जाते हैं, वहां पर ये लकड़ी का काम, ये फिनिशिंग का काम, ये बिजली का काम सब लोग खुद करते हैं। सही कह रहे हैं इंदिरा बहन? तो सब लोग खुद ही करते हैं वहां पे, तो खुद से ही सब कुछ करते हैं। लकड़ी काटना, उसको सेट करना, उसको खड़ा करना। अब जो लोग अपने कामों के अंदर इतने बिजी हैं, उनको कहाँ इधर उधर ताकने झांकने की बात रहेगी? मैनर्स, उठना, बैठना, ड्राइव करना है तो सीट बेल्ट बांधनी है तो बांधनी है, हेलमेट लगाना है तो लगाना। और हमारे इंडिया के अंदर हम कैसे हैं, जो कसम ही उठा ली है कि चालान कटेगा तो कट जाएगा, रोकेंगे तो रोक लेंगे, थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे से दे देंगे, हमारा काम चल जाएगा। खुद को यहाँ बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैनर्स के ऊपर चलने की कोशिश नहीं करते हैं कोई भी। कहीं पर भी जाओ कूड़ा बिखेर देते हैं, बड़े बड़े भी ऐसे होते हैं, तो छोटों को तो क्या ही कहें। और विदेशों में ऐसा कुछ होता है? वहां की तो सड़क के ऊपर अगर सोना भी चाहो आराम से सो सकते हो। हाँ, गंदगी खुद से। तो इस गुण के कारण बाबा ने आज क्रिश्चियंस को याद किया है कि मैनर्स उनके अच्छे थे। क्योंकि मैनर्स अनुशासन है, इसलिए वो अपने कार्यों के अंदर, पैसे के अंदर, हर चीज के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, ये एक कारण है। लेकिन बाबा ने कहा अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स, इधर तो आसुरी कैरेक्टर बन गए हैं। ऐसे ऐसे अगर तुम भाषण करो तो सुन करके बहुत खुश हो जाए, मुख छोटा बात बड़ी। दिखने वाले क्या होंगे? उम्र में छोटी होंगी, लेकिन बातें क्या होंगी? सतयुग की बड़ी। तो सामने वाले को अचंभा लगेगा कि ये तो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो, इतना बड़ा बनने के लिए तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो, ये बाप का पैगाम तो सबको देना है, ये लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है। अपतित से पावन बनना है, बाप को याद करना है, देहधारी को याद नहीं करना है। एक ही बाप सर्व की सदगति करते हैं, ये है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, सर्विस बहुत है, माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती है। चित्तर सब उठाओ, श्री कृष्ण को काला, नारायण को काला, रामचंद्र को काला, ये चित्तर उठाओ, शिव का भी काला, और फिर बैठ समझाओ देवताओं को काला क्यों किया है? श्याम सुंदर। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो बिल्कुल ही काला चित्तर है। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझा कर कहो, अपना चित्र दिखाना चाहिए। कौन सा? एक तरफ वो कृष्ण और एक तरफ बाबा ने जो सत्य का कृष्ण दिखाया है, वो वाला कृष्ण। तो श्याम सुंदर ये अर्थ समझा कर कहो कि तुम भी अब राखी बांध। कौन सी राखी? पवित्रता की। तुम भी अब राखी बांध
काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो ऐसा गोरा बन जाएंगे। यहाँ तो तुम सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति से कर सकते हो, इन्हों को काला क्यों किया, शिवलिंग को भी काला क्यों किया, एक बात को बाबा बार बार। तो आज का यही होमवर्क है सभी के लिए, इसलिए आज कोई बोर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आज सबके लिए होमवर्क है, प्रैक्टिकली होमवर्क, कि आज सबको फोन करके हैप्पी जन्माष्टमी करनी है। परिवार वालों को करते होंगे ना फोन, तो आज स्पेशली फोन करके उनको हैप्पी जन्माष्टमी करना है। कम से कम 10 आत्माओं को कृष्ण काला क्यों है, श्याम सुंदर का रहस्य क्या है, वो बताना है। तो भगवान को याद करेंगे तो हम भी कैसे बन जाएंगे, बीमारियों से मुक्त बन जाएंगे। उनके लिए बीमारी ही उनका कालापन है, तो उसको उस कालेपन से छुड़ाना है। किसी के पास पैसे की कमी है तो उसको आज फोन करके बताना कि तुम रोज ये वाला योग करो, शिव बाबा को याद करो, मतलब निराकार को याद करो आत्मा समझ के, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। क्योंकि कृष्ण की दुनिया में सब कैसे थे, धनवान थे। जिसको जैसा कालापन है उसको वैसा ही गोरापन दो, और बाबा ने सबसे कालापन विकार बताया है। तो भाषणों में भी तुम बहुत अच्छी रीति से समझा सकते हो। श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं, आओ तो हम समझाएं, इसमें कोई नाराज भी नहीं होगा। सर्विस तो बहुत सहज है। ये कृष्ण जन्माष्टमी पर और शिव जयंती पर, दीपावली पर, ये जितने भी त्योहार है हमारी संस्कृति के, इन पर सेवा करना बहुत ज्यादा आसान होता है, तो कोई नाराज भी नहीं होगा। सेवा तो बहुत सहज है, बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो, रोशन करो कुल का नाम। तुम जानते हो अभी हम ऊंचते ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं, फिर राखी बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो, वेश्याओं को भी समझाकर राखी बांध सकते हो, चित्तर भी साथ में हो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, ये फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा। नाराज किन बातों पर होते हैं, जब बीच में ये मर्यादा की बातें लेके आते हैं, और ये नयों को हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे करना पड़ेगा, हम तो वहां जाते हैं, हम तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वो पहले उनका दिल धक धक होना शुरू हो जाता है। इसके लिए समझाना है, तो क्या समझाना है, आप देखो इतने बीमार रहते हो, आप ये वाला योग किया करो। आपके घर के अंदर इतना कलेश रहता है, आप ये वाला योग किया करो, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। बाबा ने कहा युक्तियां बहुत है, कोई भी मनुष्य मात्र किसी की सदगति तो नहीं कर सकते सिवाय एक के, बल राखी बंधन का दिन ना हो, कभी भी राखी बांध सकते हो। अभी रक्षाबंधन नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा बिना रक्षाबंधन के भी तुम किसी को भी राखी बांध सकते हो। ये तो अर्थ समझ जाना है, राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है, तुम्हारा धंधा ही ये है। बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में जाके भी तुम उनको समझा सकते हो। अलग अलग कम्युनिटी वाले हैं, ब्रह्मा कुमारियां सबके पास जाते हैं। अब जो ऑफिसर होते हैं वो अलग अलग कास्ट के, अलग अलग धर्म के होते हैं, परंतु बहनें राखी बांधती है तो वो सहजता से राखी बंधा भी लेते हैं। ऐसा तो बाबा ने कहा मस्जिद में भी जाकर के तुम उन्हों को समझा सकते हो, हम राखी बांधने के लिए आए हैं। ये बात तुमको भी समझने का हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है ना, गोल्डन एज थी जरूर, अब आयरन एज है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है, जाना है ना, तो ऐसे सुनाओगे तो झट आकर के तुम्हारे चरणों में पड़ेंगे। फिर वो भूल जाएंगे हम कौन से धर्म के हैं, वो ये स्वीकार करेंगे कि हमें जाना है खुदा के पास, आप हमें बताओ कैसे जा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ज्ञान सागर, ज्ञान रत्नों के सागर से जो विनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है।
ज्ञान रत्नों की क्या रखनी है? वैल्यू। बाबा की बातों को आया गया नहीं करना। गोपाल को इधर रख सकते हैं। बाबा की बातों को आया गया नहीं करना, बहुत वैल्यू करनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं, मुख से सदैव रत्न ही निकालने हैं। तो ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं, वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन करके खुद में रत्न धारण करने हैं और मुख से सदैव रत्न ही निकालने हैं। दूसरा, याद की यात्रा में रहकर, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जोहरदार बनाना है। किसी को ज्ञान सुनाए तो किसी की रूह तक वो जाना चाहिए। ऐसे घबराते हुए, डरते हुए, संकोच करते हुए नहीं, पहले से ही माइंडसेट बना लिया, वो तो सुनेंगे ही नहीं, तो वो क्यों सुनेंगे? जब उनकी इष्ट देवी ने संकल्प कर लिया है कि वो सुनेंगे नहीं, तो भगत क्यों सुनेंगे उसके? लेकिन जिस इष्ट देवी ने संकल्प कर लिया है कि ये आत्मा सुनेगी, क्योंकि ये बाबा की बच्ची है, तो जब देवी का ही संकल्प है तो उसकी क्यों का संकल्प तो होगा कि नहीं होगा। इसलिए हम भी जिम्मेवार हैं बहुत बारी। तो वाणी कैसे होनी चाहिए? जोहरदार, एकदम तेज तलवार की तरह। जैसे आज उल्टी बातों में जोहरदार बनी हुई है ना, सीधी बोलते हैं और अंदर तक तीर लगता है, ऐसे ही सीधी बातें भी जोहरदार। याद से आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अक्ल सीखना है। अगर आज के मुरली में बाबा ने कहा अक्ल नहीं है, अगर योग नहीं लग रहा है तो मदद लो ना निमित्त की, उसके पास आकर के बैठो। योग का जब समय होता है, योग में आओ, बैठो, तो योग लगेगा। परंतु योग लगता नहीं है और योग सीखने का भी अक्ल नहीं है। तो बाबा ने कहा योग सीखने का तो अक्ल रखो। वरदान है, मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले, मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले, सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। आज की दुनिया में धन भी है और धन के साथ क्या है? फिक्र भी है। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। भय का मतलब क्या होता है? डर। जितना धन उतना भय में ही खाते हैं, भय में ही सोते हैं, भय में ही रहते हैं। घर को भी नहीं छोड़ सकते धन के कारण। छोड़ सकते हैं? रहना, उठना, खाना, सोना, रातों की नींद, सब। क्योंकि जहां धन है वहां भय है, जहां मेरापन है वहां भय जरूर होगा। कोई सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भय है, लेकिन यदि मेरा शिव बाबा है, मेरा शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। कितनी सारी हमारे प्रभु प्रेम के परवाने, जो हमारी बुक है, मोटी सारी बड़ी सारी बुक है, देखी हुई, वो किसी ने पढ़ी हुई है? यहाँ पे सुनाई हुई है ना, वो वाली ज्यादा नहीं सुनाई हुई, भाग्य विधाता तो पूरी सुनाई हुई है। तो उसके अंदर इतने सारे अनुभव हैं कि बहनें बताती हैं कि चोर आ जाते तो आकर के बाबा रूम के भंडारी जहाँ पर है वहाँ, परंतु वो आराम से जाते हैं, बाबा बैठा हुआ है, सब कुछ होता है और वो आराम से वहां से उठ करके चले जाते हैं। ऐसे कितने सेवा केंद्रों पर हुए हैं, परंतु ना बहनों को कोई कभी दिक्कत आई, भले अकेली रह रही है, ना बाबा के बॉक्स को कभी दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि निश्चय क्या है, बैठा कौन है यहाँ पर, तो भय किस बात का है? मेरा तो एक शिव बाबा तो निर्भय बन जाएंगे, तो सूक्ष्म रूप में भी मेरे को चेक करके उसका त्याग करो तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। मेरा है ही नहीं तो फिक्र मैं क्यों करूं? सेठों का सेठ बैठा हुआ है, जब उसका है तो फिक्र उसकी है। और स्लोगन है, दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः ही प्राप्त होगा। दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः ही प्राप्त होगा। इंग्लिश में कहते हैं गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा। आप चाहते हो कि मेरे विचारों को भी सम्मान दिया जाए, तो पहले क्या करना पड़ेगा? दूसरे के विचारों को सम्मान देना पड़ेगा। अव्यक्त इशारे, एक तरफ बेहद का वैराग्य और दूसरी तरफ बाप समान, बाप के लव में लवलीन रहो। एक सेकंड और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से
नीचे ऊपर नहीं आओ। ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो, सभी को योग्य बनाओ, योगी बनाओ। ये निमित्त आत्माओं की जिम्मेवारी है कि अपने पवित्र प्रेम से और अपनी की हुई प्राप्तियों से सभी की श्रेष्ठ पालना करें, सभी को योग्य बनाए और सभी को योगी बनाए। निमित्त का काम है सभी को योग्य बनाना। अब जिज्ञासुओं में से किसी किसी का काम अगर नहीं है योग्य बनना, तो बाबा ने मुरली में बोला उनकी तकदीर में, बाबा को भी अफसोस होता है कि मैंने इनका वो एक बाल पकड़ करके इनको गटर में से निकाल करके बिठाया, लेकिन अब इनकी इतनी तकदीर भी नहीं है कि मेरी बात को समझ सके, मेरी सेवा कर सके, मेरी बातों को जीवन में धारण कर सके। तकदीर नहीं है तो क्या करना पड़ता है? किसी का अगर भाग्य नहीं है, बच्चे कहते हैं ना कि मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, मैं पास ही नहीं हो रहा, तो फिर हम बहनें उनको क्या समझाते हैं कि अगर भाग्य अच्छा नहीं है तो क्या करो? मेहनत करो। भाग्य अच्छा नहीं है तो उनको ये बोलते हैं भाग्य अच्छा नहीं है तो अब मेहनत करके भाग्य बनाओ। पीछे नहीं करके आए तो नहीं अच्छा, पर अब तो करना पड़ेगा ना। नहीं है बोल करके रुक नहीं सकते हैं, ठीक है। और आज की हाजिरी बोलेंगे, का डेकोरेशन किया। अंजू बहन, कमलेश बहन, ओ सॉरी कैलाश बहन, ठीक है कमलेश बहन का भी हो गया। हाँ जी, हरी माता जी, कुसुम बहन,